आदरणीय मंच, उपस्थित सभी माताएं, पिता तुल्य वर्ग, हनुमान जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, संघ क्या है ये आप सब जानते हैं, मैं आप सबसे छोटा हूं, पर मैं कुछ अपने उदाहरण देना चाहता हूं जहां से संघ में हम लोगों के लिए बदलाव आया। बहुत पहले जब हम बचपन में थे तो हमको लगता था कि सिर्फ जोशी और देशपांडे का ही संघ होता है। फिर हमको बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ा कि नहीं नहीं, ये सबके लिए है। तो वहाँ से बदलाव हमको नज़र आया। फिर हमारा संघ में जुड़ना शुरू हुआ। मुझे आज करीब करीब 30 साल हो गए हैं। 47 का जो पार्टीशन हुआ, वहाँ लोगों को ध्यान में आया कि जो फाड़नी हुई, वहाँ ध्यान में आया कि नहीं, संघ की अति आवश्यकता है। दूसरा एक मोटो था कि सब काम सरकार नहीं कर सकती है। बहुत कुछ जीवन में कार्य ऐसे होते हैं जहाँ सर्वसामान्य नागरिक की उसमें भाग लेने की क्षमता पैदा करना होता है। तो वहाँ से संघ ने अपनी अपनी विचारधारा देना शुरू किया और जो मानसिकता की सरकार ही सब कर दे, वो वहाँ से हटके कि जन भागीदारी का काम संघ ने शुरू किया। छोटी छोटी टोली बैठ के लेना, छोटी छोटी गप्पा गोष्ठी करना, कुछ विचार रखना, कुछ देश के प्रति जो देश में जो घट रहा है उसके बारे में चर्चा चिंतन करना, वहाँ से लोगों के मन में देश के प्रति अपना प्रेम, नेशन फर्स्ट, ड्यूटी फर्स्ट, ये भावनाएं जागी हैं। इस तरीके से संघ का विस्तार हुआ। फिर संघ ने वही कार्य हिंदी में होना चाहिए ताकि देशव्यापी में उसका काम हो, वो किया। प्रचारक ने तो जो काम किया वो अति दुर्लभ है, ये बहुत अकल्पनीय। बाहर के विदेशों में तो उनको ये विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। और इन्हीं के कारण जो बदलाव हम देख रहे हैं आज त्रिपुरा में, हमने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि त्रिपुरा में कभी भगवा फहराएगा या वहाँ अपनी शासन आएगा या बीजेपी का आएगा, कभी अंदाज नहीं था। पूरा मार्क्सिस्ट, पूरा कम्युनिस्ट अप्रोच, पूरा एक ही व्यक्ति, एक ही व्यवस्था, लेकिन क्या किसी एक व्यक्ति ने जाके वहाँ करके पूरा बदलाव किया? ये संघ शक्ति का, ये अपने मन में निष्ठा, अपने देश के प्रति इच्छा शक्ति का, ये आपके पास में जीवंत एग्जाम्पल है। मैं संस्कार भारती से हूँ। संस्कार भारती का दायित्व है कला से हम लोगों को जोड़ते हैं, कला और कलाकार, जिसमें कला रसिक भी आए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, कलाकार अपनी कला दिखाएं। अब आप अगर देखें तो ये कला भी हमारे स्वतंत्रता में कैसे काम आई। लोकमान्य तिलक ने कैसे धर्म का साथ लिया, कैसे ब्रिटिशर से कहा कि भी हमें 10 दिन सार्वजनिक गणेश उत्सव करना है, और उसके कारण लोगों को जोड़ना शुरू किया। धर्म को भी कैसे, किस रूप से लाया गया, ये भी आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे अपने स्वतंत्र का को आगे बढ़ाने में काम आया। वैसे ही रामायण का अगर आप देखें तो रामायण से हम, जैसे हनुमान जी का हम देखें तो कैसे टीम स्पिरिट डेवलप करना, कैसे हमने लोगों को जगाना, कैसे हमने सामर्थ्य डेवलप करना, कैसे सब मिलकर काम करना, ये हमको इन्हीं भावना से मालूम पड़ता है। इसी में आप देखेंगे कि आज बैंकॉक में जो एयरपोर्ट है वहाँ पे समुद्र मंथन का पूरा चित्रण एयरपोर्ट पर है, बहुत बड़ा विशाल बना हुआ है। आप इंडोनेशिया की अगर देखेंगे तो गरुड़ एयरलाइंस दिखेंगे आपको। इंडोनेशिया में वहाँ पे पहलवान बोलते हैं, वहाँ के जो चीफ है आर्मी का, उसको पहलवान बोलते हैं। तो ऐसे अपना विस्तार बहुत हुआ है। कंबोडिया में अगर आप देखेंगे तो पत्थरों पे जो नक्काशी की गई है रामायण की, महाभारत की, जबरदस्त है। ये सारी कला से हम लोगों को जोड़ पाते हैं। कला हमको एक दूसरे को, कला में चाहे वो नृत्य हो, नाटक हो, साहित्य हो, पुराना इतिहास हो, हमको सब पढ़ने मिलता है, उससे हमारे को जागृति होती है। संघ ने भी इस सब चीज़ों का जोड़ के, सब संस्थाएं को जोड़ के हर एक को मौका दिया, एक डाइवर्सिफिकेशन दिया, सबको एक प्लेटफॉर्म दिया। हर एक को गलती भी हुई होगी हमसे, तो गलती को उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया, हमको एक डिसिप्लिन दी, हमको समय की, काम की, अपने शब्दों की, बातों की, अपने व्यवहार की। अभी हम लोगों ने गीत रामायण करते हैं हम नागपुर में रामनवमी के उपलक्ष्य में, उसमें हम लोगों ने अभी संत रविदास महासभा में वहाँ गीत रामायण करी। उनको बहुत आश्चर्य हुआ, करीब 200 लोग थे, सब अम्बेडकराइट लोग थे। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि हम वहाँ पे आके कर सकते हैं। वो गदगद हो गए और उनके मन में जो दुर्भावनाएं थी वो बहुत हद तक कि हम उसको कम कर पाए। तो
तो ये समरसता का भी जो संघ ने हमें दिशा निर्देश दिया है, हमको जो समझ दी है, उससे भी लोगों में जोड़ना शुरू हुआ। और इसके बाद जब वो आतंकवाद का जब सब तरफ फैलावा हुआ, चाहे आईएसआईएस हो वो, उससे भी हमारे सब में एक एकता का भाव निर्माण हुआ। 1990 में राम श्री राम बोलना में हमको डर लगता था। हम अगर 10 लोग मित्र खड़े हैं, 9 को पहचानते हैं और एक का नाम नहीं मालूम, तो हमारे मन में डर लगा था, हमारे खुद के मन में था कि जय श्री राम हम कैसे बोलेंगे या मंदिर की बात हम कैसे निकालेंगे। लेकिन 1990 के बाद, रथ यात्रा के बाद में कैसे धर्म के नाम से, मंदिर के नाम से हम सब इकट्ठे हुए, सब हिंदू जागरण हुआ और आज आप देख रहे हैं क्या वातावरण बना है। अभी आज हनुमान मंदिर टेकड़ी रोड पे 2 लाख लोगों का वहाँ भोजन 2 दिन चलता है, रात दिन, कल रात से चल रहा है बिल्कुल। तो क्या यानी रामनवमी की अपनी शोभा यात्रा जो नागपुर में निकलती है, उसने कितने लोगों को जोड़ा है, सबको जोड़ा है। राम हमारे लिए, श्री राम हमारे लिए एक जोड़ने के एक बॉन्ड समान बने हुए हैं। तो इस तरीके से संघ शक्ति ने हम सबको ऐसे अच्छे अच्छे मौके दिए हैं जहाँ पे हम अपना कार्य कर सकते हैं। हमारा रांगोड़ी एक किला है, श्री केकेपुरी जी रांगोड़ी के बहुत पहले काम कर चुके हैं, अनिल जी शेंडे भी संस्कार भारती से हैं। रांगोड़ी का ऑस्ट्रेलिया में भी प्रदर्शन हुआ है, आप देखें अमेरिका में भी प्रदर्शन हुआ है। जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है, रांगोली जैसे भू अलंकरण हम जिसे कहते हैं, जिससे हम अपने घर के अंदर का तो करते ही सजावट, लेकिन बाहर का भी, तो इससे लोगों का मन आकृष्ट होता है। हमने दीक्षा भूमि में रांगोली करके आए थे, कई बार हम करते हैं, जब जब मौका आता है हम वहाँ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें से हमको जोड़ने मिलता है। इस तरीके से समाज में जो कला के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से हमने सबको जोड़ने का प्रयास किया है। ये निरंतर चलता रहेगा। संघ हमेशा एक डाइवर्सिफाइड विचारधारा है, न इसका यहाँ एंट्री फॉर्म है, न यहाँ इसका एग्जिट रूट है। जिसको भी लगता है वो अपना काम कर सकता है। व्यक्ति का निर्माण, सबसे पहले व्यक्ति से परिवार का निर्माण, और परिवार से समाज का निर्माण, और समाज से बाद में देश का निर्माण। तो हम सब में ये फीलिंग आ जाती है, हम सब में भावनाएं जागृत हो जाती है कि हम अपने देश के लिए कुछ न करें। और तभी चाहे वो आईटी का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो दुकानदार हो, सब व्यक्ति संघ के लिए अपना अपना, देश के लिए अपना अपना योगदान जिस रूप से बिना उसका प्रोपोगंडा किए, बिना उसका गीत गाए, अपने स्वार्थ से, निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो इसी कारण से हम सबका आज संघ का बहुत अच्छा प्रभाव हमको देखने मिला है। और सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। चाहे आप छोटे बच्चे ले लो, चाहे आप बुजुर्ग ले लो, चाहे आप सीनियर सिटीजन ले लो, सब ने अपना अपना इसमें रोल किया है। और भगवान श्री राम का तो खैर सवाल ही नहीं, इसने देश को ऊपर से नीचे तक के, नॉर्थ से साउथ जोड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने वेस्ट से ईस्ट जोड़ा है, पश्चिम से पूर्व जोड़ा है। तो ये दोनों अपने जो हैं, एक बार शेक्सपियर से पूछा था कि भाई आपके यहाँ सब वर्ल्ड का सबसे अच्छा ग्रंथ कौन सा है, तो उन्होंने कहा था कि महाभारत और रामायण, ये दोनों ऐसे किरदार हैं। महाभारत में स्वार्थ का पूरा दिया हुआ है कि कैसे स्वार्थ से विनाश हो सकता है, और रामायण में पूरा सेवा दिया हुआ है, स्वार्थ और सेवा। यही हम अगर हम समझ सकें तो हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, गांव शहर के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। आप सबने यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।